अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एक्सक्लूसिव। बिल्कुल जी, आज एक्सक्लूसिव पे मैंने इतना जोर इस वजह से दिया बिकॉज दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव जिसपे हम बड़ा कोई पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, क्योंकि जो पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठी हैं आज इस वक्त मैं बात करूं कि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में मुसलसल उनका जिक्र हो रहा है, मुसलसल उनका नाम लिया जा रहा है। बिकॉज इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन मोहसिन नकवी के बाद कोई स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये पर्सनालिटी है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए नहीं कि हम जी नाम का चर्चा कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट, मगर वो जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, वेदर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, ये तो हम जब बात करेंगे और आप लोग डिसाइड करेंगे और सुनेंगे। मगर जितनी हद तक जो सब कुछ हुआ पार्शियली कन्विंस तो मैं भी हो गई हूँ। क्या पता है जब तक ये इंटरव्यू ख़त्म हो तो मैं पूरी कन्विंस हो जाऊँ कि वाकई कहीं ना कहीं कोई टर्न अराउंड आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अब ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को हम बार बार कह चुके हैं और मैं बहुत दफ़ा अपने शो पे कह चुकी हूँ, वी हैव हिट रॉक बॉटम। क्या हम रॉक बॉटम से वापस ऊपर आने वाले हैं, या क्या हमारा परसेप्शन गलत है कि हम रॉक बॉटम हिट कर गए और वाकई एक्चुअली नहीं किए हैं। ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आज हम इसको डील करेंगे और वो पूरे सवालात सब कुछ करेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला है एक नया सेटअप, एक नया सिस्टम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का। बड़ी चर्चा होती रही पिछले कुछ सालों में, तो इतनी चर्चा हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कि चेयरमैन को जाके लड़कों को मनाना पड़ा कि भाई ये ले लो, फलानी कैटेगरी में नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं। इवेंचुअली पिछले साल एक अनाउंसमेंट हुई कि कैटेगरी ए का कोई लड़का है ही नहीं हमारे पास, सो कैटेगरी ए अनाउंस ही नहीं करेंगे, बाकी की कैटेगरीज करेंगे। बड़ी कन्फ्यूजन थी, बड़े मसले थे, बड़े मतलब कन्फ्यूजन इस तरह बढ़ गई थी कि हम ये देख रहे थे कि हाँ जी जो टेस्ट का कैप्टन है आपका वो कैटेगरी डी में बैठा हुआ है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या टेस्ट को वैल्यू नहीं करते। फिर एक चेंज ओवर आया और ये जो चेंज ओवर आया ये अभी रिसेंटली एक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चेंज ओवर को बताया गया। वर्कशॉप भी हुई उसके बाद, मगर कितना डिटेल में सबको समझ आया, कितना डिटेल में आपको समझ आया, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है अभी उसको समझना उस ट्रैक्स को। इसलिए आज हम उस क्लैरिटी को क्लियर करेंगे। और इतनी इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे साथ इस वक्त कौन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। सो आकिब, सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट, और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे शायद हम सबका दिल धड़कता है, हमारी यूनिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ही चलती है, और स्पोर्ट्स को इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती पाकिस्तान में, शायद इसलिए नज़र भी सबसे ज़्यादा रहती है आप लोगों पे। क्या सिस्टम ला रहे हैं, ये क्या नई चीज़ है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं जी एक नई चीज़ ऐसी कर दी है जस्ट टू स्पेंड टाइम, और टाइम ज़्यादा गुजारने के लिए एक नया शोशा जिसे कहते हैं वो हम सामने ले आए हैं। क्या ये एक नया शोशा है या वाकई नाउ वी आर ब्रिंगिंग इन दैट चेंज जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में रिक्वायर्ड है? देखिए, जब आप बात करते हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक सम पे चलना चाहिए, बिल्कुल, तो सम बनेगी ना, चेंज करेंगे। जब तक चेंज नहीं लाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, चेंज नहीं होंगी। मैं क्योंकि जब पिछले 2024 में आया था तो चीज़ें चेंज करनी पड़ी, तो आप इंग्लैंड से सीरीज़ जीते जी। चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। पिछले साल मेरा पहला था वो इंटरेक्शन के ये कैसे बनाते हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जी, तो उसमें हम खुद भी हैप्पी नहीं थे इस तरह से, इन टर्म के ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी देनी किसको है, क्यों देनी है, बेसिस क्या है। हाँ। और उसमें अगर आप देखें तो आपने अभी कहा कि जो आपका टेस्ट कैप्टन है वो डी में है, बिल्कुल, बस कैप्टन होने से डी का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब 3 तरह की क्रिकेट है आपकी, आपकी टेस्ट क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है और आपकी T20 क्रिकेट है। और जब आप खेलते हैं और ज़्यादातर आपकी ज़्यादा क्रिकेट हो रही T20, बिल्कुल, जो लोगों को परफॉर्मेंस नज़र आती है, अपीयरेंस नज़र आती है, वो वाइट बॉल प्लेयर्स की ज़्यादा आती है। इवन कि वनडे क्रिकेट भी बहुत कम होती है। तो जब आप साल के बाद परफॉर्मेंस इम्पैक्ट की बात करते थे वो A-B-C में, तो पिछले साल हमें तो ए वाला फिर कोई भी नज़र ना आया, जो फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो yes. असल में ए इम्पैक्ट प्लेयर जो पिछले साल की परफॉर्मेंसेस में उसमें कोई भी नहीं हमें फिर लगा, इसीलिए वो सारे नीचे फिर कैटेगरीज में आए। हाँ। लेकिन ये कोई सिस्टम उस तरह से ना हमें उस तरह से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ना हम प्लेयर को उस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे थे, और ना लोगों को ही पता चल रहा था कि ये ए मिलता कैसे है, बी कैसे कैटेगरी मिलती है। जिसको जेहन में रखते हुए देखें, एक प्लेयर है उसका काम है
अपनी परफॉर्मेंस। ठीक। और 3 फॉर्मेट हैं आपके। एक टेस्ट है, जो टेस्ट में जो खेलते ही टेस्ट मैचेस है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस तो आप टेस्ट मैच में गेज करेंगे ना जी। उसको आप कंपेयर T20 से तो कर नहीं सकते। तो इस सिस्टम में फोकस इस चीज़ पे किया गया है कि आपका कौन सा फॉर्मेट है, ठीक, आपका फोकस्ड फॉर्मेट, नंबर 1 फॉर्मेट ठीक है, वो कौन सा है, और आप अगर खेलेंगे तो आपको जज भी उसी फॉर्मेट के हवाले से किया जाएगा। यानी हम ये समझें कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ये जो रवां साल आएगा उसमें टेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देगा, बिकॉज पिछले साल तक एक इम्प्रेशन ये आ रहा था और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ये आ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डज नॉट केयर अबाउट द टेस्ट फॉर्मेट। देखिए उसमें ये था कि जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी, जी, तो उसको बैलेंस नहीं हो रहा था उस तरह से ABC के अंदर। इसको लाने का, इसके ऊपर जो सारा हमने फोकस किया है वो ये किया है कि जो प्लेयर है जिस फॉर्मेट में खेलता है उसको जज उसी फॉर्मेट में किया जाए, और उसको किसी की T20 की परफॉर्मेंस से उसको ना खेले बगैर नुकसान ना हो। ठीक। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि एक है ए, जिसको हम कैटेगरी कह रहे हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, और ट्रैक ए जो बनाया हुआ, ट्रैक बना दिया, ट्रैक जो बना हुआ है वो है, उसके अंदर है टेस्ट क्रिकेट। ठीक। इसके अंदर बी है वो ODI क्रिकेट, और सी है जो है आपकी T20 क्रिकेट। ठीक है, अब ये मेन आपके 3 ट्रैक है। ठीक। लेकिन अगर आप देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको नज़र आते हैं ऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स, ठीक। लेकिन हमारी जो लर्निंग है वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमने फील किया है कि ज़्यादा फोकस T20 की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो यंग प्लेयर्स हैं उनका फोकस भी मैच्योर होने से पहले, अपनी गेम को एक मास्टर लेवल पे जाने से पहले डी ट्रैक हो रहे हैं। प्लेयर्स जो है जिनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए था, पैसा आप नहीं उसको हटा सकते ना, एक फैक्टर है ना पैसे। एक जो नई चीज़ आई है सोशल मीडिया की तरह, जी, ये जो T20 और लीग्स का जो एक भरमार आई है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये हमें ही प्रॉब्लम नहीं, अगर आप देखें वेस्ट इंडीज और बहुत सारी बाकी टीमें जो हैं, बिल्कुल उनके ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है, और बोर्ड्स परेशान है कि इनको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक। तो इसी तरह से हमने टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है, ठीक, और ये टेस्ट क्रिकेट जो खेलेगा उसके साथ ऑब्लिगेशंस भी डिफरेंट होंगी कि उसका काम है फिर फोकस करना किस चीज़ के ऊपर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर। ठीक। उसकी जो NOCs हैं, अगर आप कमिटेड हैं टेस्ट क्रिकेट के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए, यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू प्ले मोर 4-डे फर्स्ट क्लास गेम्स लाइक काउंटी क्रिकेट, लाइक एल्सवेयर। हाँ, तो उनकी जो NOCs हैं वो भी डिफरेंट होंगी। ओके, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास खेलें, काउंटी खेलें। हाँ, और उनके लिए लाजम होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो फर्स्ट क्लास सीज़न है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमने नोट किया है कि लोग टेस्ट खेल रहे हैं बट वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, 2-3 साल से उनकी को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। तो ये रेड बॉल की ऑब्लिगेशंस हैं। अब आ जाते हैं दी मेजर क्राइटेरियाज जिनके ऊपर सिलेक्शन होगी, क्योंकि हम पास्ट में देखते रहे हैं, स्कोर कार्ड उठाएं, इसने इतने रन किए, इतने स्कोर किया, उसने इतनी विकेटें ली, चलो जी इसको कैटेगरी ए में डाल दो, कैटेगरी बी में डाल दो, ये डाल दो इधर। अब क्या होगा, क्या ये अभी भी उसी तरह हम कहीं ना कहीं, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्टेटमेंट में था 85% डेटा ड्रिवन होगा। डेटा ड्रिवन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या वो डेटा, वुड दैट बी ट्रू स्ट्राइक रेट, एंट्री पॉइंट इम्पैक्ट होगा, प्रेशर सिचुएशन में किस तरह उस लड़के ने रिस्पॉन्ड किया, ये सब होगा, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली जी इतने बॉलों पे इतने रन बनाए? देखिए इसमें ना गेट एंट्री हमने रखी हुई है। ओके, गेट 1 इज योर मेडिकल स्कोर। ठीक है, ठीक है, जो पब्लिक नहीं कर रहे, डॉक्टर जावेद ने कहा कि हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि होता पता क्या है, उसके जब आप उनकी टेस्टिंग में जाएंगे ना, ठीक है, मेडिकल स्क्रीनिंग है और उनकी टेस्टिंग है, वो ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप वो जो आपकी जो रिपोर्ट है वो आप पब्लिक सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, डॉक्टर पेशेंट पॉलिसी जो होती है वो आप कर नहीं सकते। ठीक है, वरना इसके पीछे कोई
डॉक्टर जावेद है जो इंग्लैंड से आए हैं, तो उन्होंने यहाँ आके अब ये करना है कि मैं इसकी छुपा लूँ या इसको कुछ कर दूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि हमें एक सिस्टम चलाना है, तो उसकी जितनी भी टेस्टिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब लोगों के पास, रेलिवेंट लोगों के पास होंगी। हाँ, बट पब्लिकली नहीं हो। पब्लिकली हम कर नहीं सकते। ठीक है, एक उसका स्कोर है, ठीक है, वो क्लियर करेंगे तो आप गेट 2 में आएंगे। Okay. एंड गेट 2 इज योर डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, आप मेडिकली टेस्टिंग वाइज यू हैव नो प्रॉब्लम। फिर आ जाएगी बारी डोमेस्टिक की, ठीक है, कि जो ऑब्लिगेशंस थी आपके ऊपर, क्या आपने पूरी की या नहीं की। हाँ, नहीं पूरी की, आपका होल्ड पे चला जाएगा ठीक है, रिटेनर। हाँ, उसको पूरी करो, फिर आओ, फिर ठीक, रिटेनर शुरू होगा या होल्ड पे चला जाएगा। ओके, ओके, ये होल्ड पे भी जाने वाली एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर देखें ना, एक आपने ऑब्लिगेशंस की हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे जी, या आपको कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको देना या आपने मुझे देना है, तो पॉलिसी ये है कि आपने मेडिकली अपने आप को पूरा एक दफ़ा क्लियर कराना है। ठीक है, फिर जो बेसिस है किसी को कॉन्ट्रैक्ट या रिटेनर देने की, वो बेस लाइन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। ठीक है, अगर आपने खेली ही नहीं है उस रेलिवेंट ट्रैक के अंदर, ठीक है, तो आप तो कंसीडर ही नहीं होंगे। अच्छा, फिर मैं आपको यहीं रोकूंगी। ठीक है, ये कब आपने अनाउंस करना है? जुलाई में। ये अभी हम उसके ऊपर ना, हाँ, एक ये आपको जो मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक सिस्टम है। ओके, अब इस सिस्टम के अंदर नंबर्स डालेंगे, ठीक है, जो नाम जाएगा उसके साथ ही मेडिकल स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग के नंबर्स आ जाएंगे। उसी तरह उसकी जो डोमेस्टिक है उसकी परफॉर्मेंस के नंबर्स आ जाएंगे, और साथ ही फिर गेट 3 इज योर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। ओके, द थर्ड वन, दैट इज लाइक एक, दो मेजर और तीसरा। चंक Yes, आपका। obviously. और वो जो चंक नंबरिंग है वो एक रिनाउंड वन ऑफ द बेस्ट जो भी सिस्टम है जो आपको डाटा प्रोवाइड करते ठीक हैं, है, हाँ, वर्ल्ड एक्सेप्टेड सिस्टम, या थर्ड ठीक है। पार्टी जिसमें हाँ, कोई किसी का इन्फ्लुएंस, किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें देखना ये होता है ना कि आपने जो ट्रू वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, अब तो हाँ, सारे लोगों को पता चल गया है कि इट्स नॉट ओनली कितने 100 किए, कितने बिल्कुल, विकेटें ली, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो देखें वो जस्टिफाई हो नहीं सकता कि अगर कहीं T20 है तो T20 में 7 नंबर वाला 100 तो नहीं कर सकता, हाँ, या जाहिर सी 6 बात है। नंबर वाला। हाँ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन गेम के अंदर है, ठीक है, कई दफा देखे आपने इम्पैक्ट कितना था इम्पैक्ट उसका? कितना है, ठीक है, उसने आके किस सिचुएशन में मैच को बदल दिया। एट टाइम्स 20 स्कोर के ऊपर मैन ऑफ द मैच मिलते हैं। बिल्कुल, इसी तरह आपके बॉलिंग में आप ऐसी एक एफर्ट करते हैं, 2 विकेटें लेते हैं, आप कई दफा नॉट इवन टेकिंग अ विकेट, आपने इकोनॉमी पे अपने 3 स्कोर बचा लिए। यस, सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल। ये सिर्फ वो सिंपल नहीं है जी कि आपने रन्स किए, स्ट्राइक रेट, एवरेज, नो नो, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस। नजम सेठी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिस दिन आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो 5 साल रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये इतना डाटा है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो ये कौन से डाटा को देख के करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जहां आपने छोड़ा था, ठीक है, कभी हाँ, 20 साल पहले कई लोग हैं जिन्होंने पीसीबी में काम किया था, बिल्कुल, उनको उधर नहीं रुक जाना। आपके जाने से चीजें रुक नहीं सकती, ऑब्वियसली चलती रहनी चाहिए, इम्प्रूव होती हैं। आज जहां हम खड़े हैं, तो मैंने तो अभी आके ये एनसीए को अपग्रेड किया है, चीजें अपग्रेड की, एएमएस सिस्टम है 2012 के बाद अब हाँ, एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको एक एक चीज, यस, आपको अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड्स में जाने की जरूरत नहीं है। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, योर एवरी डोमेस्टिक गेम, योर एवरी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट ठीक, आपकी अब सिस्टम के अंदर है, वो रिकॉर्ड होती है ओके, और एएम सिस्टम के अंदर आती है। ठीक आप है। घर में बैठ के हाँ, आप जिसको देखना है, जब देखना है, आप उसकी क्रिकेट देख सकते हैं। हाँ, यानी वो जो एक कॉन्सेप्ट था हम उसको भी अब कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहेंगे कि नहीं जी कौन सा सेलेक्टर ग्राउंड में जाके देख रहा है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नो। ओके, और दूसरा ये है कि आपकी जितनी इंजरीज हैं, आप कहीं भी खेलते हैं पाकिस्तान में, रीजन में खेल रहे हैं, ठीक, तो वो सारी वो भी डायरेक्ट जो इंजरी हो रही है, हाँ, वो सिस्टम के अंदर उसका स्टेटस
ओके उसी तरह से आ रहा ओके। है। आपकी परफॉर्मेंस भी जो आप खेल रहे हैं, ये एल्गोरिदम भी, इसके ऊपर भी हमने पिछले साल 1.5 साल से काम किया है। ठीक है। हम जितने कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक भी देते हैं वो एल्गोरिदम के सिस्टम में डालते हैं। ओके। वो डिसाइड करता है कि आपके टॉप 120 150 प्लेयर्स कौन से हैं। यानी एक सेंट्रल डाटा पूल बन गया। बन गया। मैं यहाँ से बैठ के मैं डालूंगी, मुझे भी पता चल जाएगा कौन से प्लेयर को क्या क्या, किसने कोच किया, किसने क्या किया, उसने क्या किया और बिल्कुल। उसको क्या क्या मेडिकली क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपने प्लेयर देखना है, आपने अंडर 15 का प्लेयर देखना है, आप जाएं उसकी वीडियो देख लें, उसकी बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें। और ये जो डाटा से तो बहुत आगे चीजें जा चुकी हैं। आपके डोमेस्टिक में एल्गोरिदम जो सिस्टम है उसमें यही इम्पैक्ट भी डाला हुआ है। ओके। ये भी डाला हुआ है कि अगर आप वीकर साइड है एक और आपकी अच्छी टीम है जी। उसके नंबर्स हैं। ठीक है। ये इसी तरह डाला हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट में या 4 डे क्रिकेट में सबसे मुश्किल बैटिंग कौन से फेज में होती है। न्यू बॉल, वैल्यू मोर, मिडल स्लाइटली लेसर। या इसी तरह से जो T20 है उसके अंदर भी कि अगर इम्पैक्ट मींस व्हाट, तो हम तो अपने लोकली ये एल्गोरिदम इज इम्प्लीमेंटेड। चीजें वैसी नहीं हैं, लेकिन ये जो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम एक डाटा जो कि वन ऑफ द बेस्ट डाटा अराउंड द वर्ल्ड, उसकी असिस्टेंस ले रहे हैं ताकि जो डाटा है वो एक्यूरेट हो और टू द पॉइंट हो और कोई बायस ना हो। सबसे बायस ना हो। बिल्कुल। हाँ। अब वो एल्गोरिदम में थोड़ी सी और होनी, आप हमारा सिस्टम भी इस काबिल है, लेकिन अभी उसको ना थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ठीक है। एक चीज़ जो कि हम क्योंकि मेडिकल की डिस्कशन से आगे निकल गए थे, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट अब कितना काबिल है? क्योंकि देखें, मेडिकल आपने प्री रिक्विजिट बना दिया, ये इस कैटेगरीज में आने का, इस ट्रैक में आने का, वो एक प्री रिक्विजिट है। मगर हमने पास्ट में देखा हमारे ही मेडिकल की वजह से एनसीए में आके लड़कों की जो इंजरीज थी वो ख़राब की गई। वो ख़राब की गई नहीं, हो गई ख़राब, हो गई। हाँ, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी। उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि उस लड़के का क्या कसूर अगर उसकी इंजरी जो है वो मैसअप कर दी एनसीए ने और उसके हाथ से वो ट्रैक निकल गया। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जब तक आपके पास सिस्टम नहीं है ना, अगर आपके पास ये सिस्टम ना हो कि ये इम्पैक्ट कैसे निकलना है, ठीक है, आप निकालेंगे कैसे? अब ये सबसे पहले ये सबसे कमज़ोर हमारी कड़ी ही हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट था। ठीक है। अब ये जावेद साहब को इंग्लैंड से, क्योंकि ये सारे मोस्टली प्लेयर उसके पास ही जाते थे उधर, बिल्कुल बिल्कुल, उनको लेके इनके पास या डॉक्टर जैफ, दो ही नाम मुझे उनके सुनाई पास ही देते जाते, हमने उनको ही ले आए कि यार आप आए और इसको स्टैब्लिश करें, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। और अब ये शुरू में क्या होगा कि शुरू हम कोशिश तो यही करेंगे ना कि आपके नेशनल प्लेयर्स, आपकी एनसीए जो आपका मेन मैटर लोग हैं, शाहीन अपकमिंग प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स, इनकी सही लुक आफ्टर हो। इधर से नीचे अब स्प्रेड करेंगे हम बाकी हाई परफॉर्मेंसेस में, फिर रीजन के अंदर। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास सारा सिस्टम बन चुका है, टेस्टिंग इनकी शुरू हो चुकी है। डिस्कशन को यहीं पे लगाएंगे ब्रेक, बिकॉज वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आके कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एक्सक्लूसिव इन कॉन्वर्जेशन विद आकिब जावेद। अब क्योंकि आपसे एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया था, सेटिंग अ टारगेट। हर बंदा अपने लिए टारगेट सेट करता है। एक बंदा बैंक में जॉब कर रहा होता है, उसको सेल्स टारगेट दिया जाता है कि इस साल का सेल टारगेट तुम्हारा ये होगा, तुम कितना उससे अचीव कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। आकिब जावेद ने अपने लिए क्या टारगेट सेट किया है कि मैं आने वाले 1 साल या आने वाले 2 साल में कहाँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट के रैंकिंग पे बेस किया है अपने टारगेट को, गोल को, या कि मैं हर लड़के के पीछे 3 लड़के बिठाना चाहता हूँ, बेंच स्ट्रेंथ पे बेस किया है? व्हाट इज़ योर गोल एंड टारगेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? देखिए, जो मेरा असल में जो काम है, जो मैंने सबसे ज़्यादा भी किया है, ठीक है, शुरू में भी आपको पता है अंडर 19 वर्ल्ड कप, प्लानिंग, ट्रेनिंग, लाहौर में भी, यूए में भी, तो मेरा फोटे जो असल में है वो है इस जो सिस्टम ब्रेक हो गया था 2008 में, बिल्कुल, उसको दोबारा से रिवाइव करना। ओके। सबसे पहले फोकस था कि आपकी जो रोल्स हैं डिफरेंट एकेडमीज़ के वो डिफाइन हो।
ओके मैं जब आया था तो मैं ऐसे नहीं आ गया था कि जी मैं अस्सलाम वालेकुम मैं आ गया हूँ जी, और मुझे बड़ा शौक है जैसे ज्यादातर आ गए थे। और मैं बहुत चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, हाँ। आऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है। मैंने पहले प्लान बनाया था, ओके प्लान मैंने कहा देखिए मुझे ना देखिए, ठीक है। इस प्लान को अब आप एवेल्युएट करें। आपने नकवी साहब को वो प्रपोज कर दिया था प्लान। कि ये देखें, ये हाँ देखें मुझे ना देखें, ठीक है। ये क्या है इसको समझें, मेरे से पूछें कि ये क्यों है, क्या है, ओके और ये कब कितनी देर में आपकी चीज़ें ठीक होंगी। हाँ लेकिन इनको ये है कि ये कोई भी आए, हाँ हाँ इधर आओ, छड़ी मारो, 6 महीने साल में आबरा कडाबरा आबरा का डाबरा कर दो, वरना घर जाओ, हिसाब दो, अभी दो, क्या करोगे 6 महीने में। ये क्रिकेट है, दुनिया की सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स गेम है, इसको ठीक करना। बिल्कुल मेरी होप अंडर 19 है, ठीक। और मेरी होप वो है जो अभी वहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं। ये जो क्या आपकी होप की झलक अभी जो एशियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें भी है? ये मेरी होप है, या क्योंकि देखें हमने भी माइक के साथ भी बैठ ठीक है। के हाँ तो पूरा एक प्लान है कि ओके अगर आपके टॉप ऑर्डर में 1 2 3 ये लोग हैं तो इनकी नेक्स्ट ठीक कौन है रिप्लेसमेंट, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, कम से कम आपने अंडर 19 तक उसको लिंक करना है। ठीक है। जो Under ब्रेक हो गया 19 लड़का गुम जाता है अंडर 19 का। इमर्जिंग शाहीन एंड पाकिस्तान। ओके ठीक है, तो उन्हीं ट्रैक के ऊपर हम लगे हुए हैं, कोशिश है। कर रहे हैं ठीक है। कि चीज़ें बेहतर हो। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है बिकॉज प्रेस रिलीज ने की स्टेटमेंट उसमें था, एक छोटी सी जगह पे लिखा हुआ था कि पब्लिक नहीं होगा ये दिस विल नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली कि क्या कौन प्लेयर कौन सी कैटेगरी कौन से ट्रैक में होगा और क्या रेन्यूमरेशन उस वक्त क्या हमें उसकी लिस्ट आएगी जैसे हर दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक लिस्ट सामने आती 100% आएगी, और क्यों नहीं आएगी। है। एशियन गेम्स का स्क्वाड मेरे सामने है, मेरे मतलब ये देख के मुझे लगता है वुड दिस बी द फ्यूचर T20 टीम और माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज आई डोंट सी नो बाबर, नो सलमान अली आगा, नो शाहीन शाह अफरीदी। आई सी अ फ्रेश बडिंग टीम गोइंग टू एशिया कप। हम क्या ये पुराने नाम जो हमारे, ठीक है बहुत इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन। क्या ये सोच लिया है हमने? देखिए इस तरह से हम सोच नहीं सकते, ठीक है, ना आप सोच सकती है। बिल्कुल। आपकी गेम किस तरफ जानी है, एज प्लेयर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, किसी को भी कि आप नहीं खेल सकते। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो गेम है। ठीक। आपके पास डिफिकल्ट टाइम आता है, 6-6 महीने बड़े बड़े प्लेयर को कुछ नहीं होता, और ऐसा टाइम आता है कि ऐसे रन्स जा रहे हैं कि आप सोचो भी ना तो विकेटें आ रही है, सोचो भी ना तो रन्स जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये हमारा एक सोच है, ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमने T20 में एक नए लोगों को शामिल करना है। ठीक है। और ये कहीं नहीं है कि जी किसी को सोच के कि किसको नहीं खिलाना तो इसको खिलाना है। T20 गेम है, ये बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, और इसमें हमारे पास टाइम है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ट्राई करें। ठीक। और जाते जाते, क्योंकि मैंने शुरू में आपने भी कहा लोगों को गुस्सा है, लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लोग डिजेक्टेड हैं, लोग स्टेडियम नहीं आना चाहते मैचेस देखने के लिए। हो गए ना इस तरह के लोग, क्योंकि हम मोहब्बत बहुत करते हैं इस खेल से। उनको क्या मैसेज देंगे? कितना सब्र करें, वो कितनी पेशेंस रखें, और कब से वो फिर से उस तरह स्टार स्टडेड टीम हो? बिकॉज आप जिस एरा में खेले, या आपके बाद भी बहुत से एराज ऐसे आए जिसमें पूरे स्क्वाड में ना कोई 8 से 9 लड़के ऐसे थे जिनकी अपनी फैन बेस थी। खो गए हैं, वो कहीं नहीं है ऐसे लड़के। देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी तो नहीं रहेगी, बहुत बेहतर होगी। ठीक है, ये आप जब बेसिस क्या है ठीक होने की, ठीक। आपका फोकस सही हो, हर तरफ ना हो। इफ यू आर फोकस्ड ऑन 1 or 2 थिंग्स मोर देन लाइक 3-4 ऑप्शंस, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एकेडमीज लग रही हैं, लोगों को सुबह उठा रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं जी। आपकी ए टीम जो है वो होप दे रही है, अंडर 19 होप दे रही है, और दूसरी आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। ये अगला सीज़न बहुत बेहतर, ये ऐसी मिसाल ही है कि आप PSL से गए और आपने टेस्ट खेले बांग्लादेश में,
ठीक है। जो कि वो हम बैठे 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। यस। अब जो आप जा रहे हैं 2 महीने इस गर्मी में रोज प्रैक्टिस करके आप टेस्ट मैच खेलेंगे, Yes. चांसेस किसके हैं ज्यादा रिजल्ट लाने के? यकीनन इसके। जाहिर सी बात। हाँ। तो प्रिपेयर होंगे, मेहनत करेंगे, फोकस्ड होंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। होमवर्क स्ट्रांग होगा तो फिर तो एग्जाम आएगा अच्छा होगा ना। और बिल्कुल। दूसरा वो जो 90s वाला है ना, कभी आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं। हाँ। वजह, हाँ। एक प्लेयर जब टीवी लगाओ वही बॉलिंग कराया जा रहा है, क्यों? वो कह रहा है सिर्फ टेस्ट, कुछ वनडे, जी। टेस्ट वनडे। आप टीम के अंदर सेटल हो गए, जिससे पूछो कितने साल? 10 साल। कितने साल? 15 साल। Yes. कितने साल? 20 साल। अब आप स्क्रीन लगाएं, जी। स्क्रीन पे कोई नहीं ठहरता। बिल्कुल। T20, वनडे, टेस्ट, इधर लीग, सब छोड़ के T10 T10 और छोट। हाँ। कोई स्टार नहीं वैल्यू बचेगी उस तरह से जिस तरह से 90s की है। 2027 का बड़ा आईसीसी इवेंट आ रहा है हैप्पी। लोग कितने पुरुम्मीद रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आप जोशी बन जाएं और आप बताएं जी यहाँ तक पहुँचेगा पाकिस्तान, मगर वो क्योंकि आपकी फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक स्टेटमेंट पे लोग कि हम तो क्वालिफाई तो कर लें पहले वर्ल्ड कप में, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट क्वालिफाई होने का भी सोचेगी, मतलब हम जीतना या टॉप 4 में आने का नहीं सोच रहे, क्वालिफाई होने का सोच रहे। करते क्या है कि आपने जब ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है इधर या इंग्लैंड की टीम इधर आ रही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सीरीज जीतनी है ना, तो सीरीज जीत रहे। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी 1.5 साल बाद एक वर्ल्ड कप आना है, आप इस सीरीज के अंदर ऐसी पिचेस बनाएं जो साउथ अफ्रीका में जैसी पिचेस होती हैं। तो ये कहाँ की अकल है? हाँ। आपने क्या श्रीलंका ने क्वालिफाई राउंड नहीं खेला पिछले वर्ल्ड कप में? क्या वेस्ट इंडीज ने नहीं खेला? आप अभी 5 नंबर पे हैं। जब आप अपनी होम सीरीज हार जाएंगे सारी और बाहर जाके हारेंगे तो कहाँ पे एंड करेंगे? तो आपने कब देखी थी पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस? 90s में ऐसी पिचेस ही होती थी, रड़े मैदान, थोड़े से वो रिवर्स होते थे, स्पिन होते थे। 90s में क्या होता था? आप देख लें, इंग्लैंड आई हो जो, आप लगा के देखें, रड़े मैदान। आप 2000 में देख लें, ये कब कब होती थी वो वैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच हम इंग्लैंड पाकिस्तान में बनाएंगे? ये कुछ लोग जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा कोई पर्थ के अंदर पाकिस्तानी पिच बनी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपको सूट करती है, अब ऐसे ही बनाएंगे ना। भाई होम एडवांटेज देखिए लेना सबका राइट है, मैं कहती हूँ सबका राइट है होम एडवांटेज लेना, लेकिन मगर फिर हमारी बांग्लादेश वाली हालत ना हो जाए ना कि हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं अपने घर में, मगर जब हम वर्ल्ड कप में आ रहे हैं तो हम ऐसे आपकी हालत ये है ही नहीं। आप, मैं तो कह रहा हूँ, आपने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई है पिछले साल। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 3-0 ओडीआई सीरीज हराई है। तो आपकी हालत वैसे क्यों हो जाए? और कहाँ है ऐसी हालत? किधर है? हाँ, आपके पिछले इवेंट्स बहुत ही बुरे गए। अगर आप इस वर्ल्ड कप को देखें, मैं ठीक है बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ठीक है बारिश होगी, पॉइंट इधर हो गए, मज़ा नहीं आया हमें, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं एंड देन वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एक्सक्लूसिव इन कॉन्वर्सेशन विद आकिब जावेद। क्या नकवी साहब इतने पेशेंट हैं आपके साथ? देखिए, मुझे अपना पता है, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को ना देखता हूँ जी, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ग्राउंड में काम नहीं किया। मुझे कई दफ़ा शक पड़ता है कि यार मैं पिछले 25 साल से ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, तो बाकी जो 99 है वो मुझे गालियां दे रहे हैं। ये गालियां मुझे इसलिए दे रहे हैं कि तू अकेला क्यों कर रहा है, तू हमारे साथ मिल जा। इनको चाहिए नहीं, या इसलिए दे रहे हैं कि वो कर नहीं सकते, या दिल नहीं चाहता, या कर नहीं सकते। क्योंकि टीवी के ऊपर देखो, भाषण देना आपका काम होना चाहिए, ठीक है, किसी क्रिकेटर का नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर की सबसे पहली ड्यूटी है कि जो स्किल उसको आती है वो जाके जिस शहर में भी रहते हैं वहां पे ग्राउंड भी होती है, पे बैक टू द गेम,
नहीं करेंगे। हाँ, ये हमें मशवरे देते जाए, किसको देते जाते हैं? 27 साल मैंने काम किया, मुझे दूसरा बंदा बता दे कोई जिसने कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेली है और वो 27 साल से काम कर रहा है, कोई नहीं है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ इतनी रह गई है कि ऐसे स्टूडियो में एसी लगा के बैठ जाए और ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, इसने तबाह कर दी, तो सही कर ले आके। नहीं, तुम ही कोशिश करो, शायद तुम भी तबाही को बचा लो जी। हाँ, मैं अकेला क्यों, मतलब एक तो 27 साल से काम कर रहा हूँ, तुमने एक दिन नहीं किया। हाँ, और गलत कौन है? तो आप स्टूडियोज में एंकर्स हैं, जो एनालिस्ट है, वो अच्छा लगता है, वो ठीक। एक देखें, एनालाइज करें, लेकिन जो क्रिकेटर्स सिर्फ बैठ के और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और कंट्रीब्यूशन, यानी आपको उन क्रिकेटर्स की, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनकी क्रिटिसिज्म बुरी लगती है, हमारी तो नहीं लगती ना। हम नो, आपका हक है। हाँ, आपका ये काम है। उनके पास आप तो जाके नहीं किसी फास्ट बॉलर को या बैट्समैन को लिए कुछ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो क्रिकेटर हैं ये इन्होंने क्यों नहीं करते, वजह बिल्कुल करें। हाँ। नहीं, बहुत सारों का तो ये कहना है कि और हम ये कोच नहीं बनेंगे, में XYZ सब हमें बातें सुनाने नहीं, लगेंगे। पीसीबी में आके ही काम होता है। लाहौर में कलंदर के साथ में 8 साल रहा हूं, Yes. तो पीसीबी में तो नहीं था। हाँ। मैं तो नहीं आया एक दिन में, आई डोंट डू दिस ड्यूल रोल, नो नो नो, ठीक है। हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, तो क्या मैं जहां भी काम करने के लिए आपको पीसीबी का टैग ही चाहिए? इतनी फ्रेंचाइजीज है, आपकी क्लब्स हैं, आप डिपार्टमेंट से ये लोग एम्प्लॉयज भी हैं ये। हाँ, पर सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने घुमा दिया। क्या? मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पेशेंट हैं आपके साथ, उनका पेशेंस किस लेवल का है? देखिए, मेरा जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिसको मैं कहता हूँ कि कभी नहीं रुकना चाहिए। जी। सिलेक्टर तो कोई भी बन सकता है जी। और सिलेक्शन क्या काम है मुझे बता दो। हाँ, चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं है कोई हमारा? वैसे जरूरत नहीं है, हम क्यों कहें जी कि सारे बोल बोल के अब मेरी मर्जी भी, तेरी क्यों मर्जी? आप तो जिम्मेदारी भी तो एक ही उठाएगा ना फिर, मतलब किसी को कहेंगे तो एक कोई कहे ना। पिछले चाहे कुछ भी हो गया, जिम्मेदारी तो मैंने ही उठाई। विदाउट चीफ सिलेक्टर बने भी, हाँ। वो मुझे पता भी नहीं होता वो किस ग्राउंड में कहाँ खेल रहे हैं, हाँ। किधर खेल रहे हैं, गाली मुझे ही पड़नी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, जी। जब मैं कहता हूँ कि 15, 17, 19, A टीम एंड पाकिस्तान टीम, तो ये आपने जहाँ रोकना है रोक लें, फिर आपके पीछे से कुछ नहीं आएगा। आप फिर ये मत कहें जी कि हमारे पास ये टैलेंट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ट्रेंड किया ही नहीं ना, बनाया ही नहीं, तो शिकायत क्या करनी? तो ये मुझे तो इतनी होप है कि ये 100% मेरे से कोई लिखा ले। ओके, लिख के अभी दे सकता हूँ। हाँ। खून से लिख के दे सकता हूँ। नहीं खून से नहीं, हम अभी लिखवा लेंगे पेन से कि ये अगर आप इसको एक साइकिल कंप्लीट होने दें, ओके, जो 15-14 साल का बच्चा अभी सियालकोट में होगा, ठीक है, वो फिर जाएगा 17 में, 19 में और 19 से शाहीन में। ठीक है, 3 से 4 साल इसको कोई इस सिस्टम को ना रोके, मुझे चाहे निकाल दे। हाँ, ठीक है, इस इस सिस्टम सिस्टम को ना तोड़े। ठीक है। सिलेक्शन है, सिलेक्शन में मुझे कोई शौक नहीं, इसका किसी को शौक हो सकता है कि जी खेले कोई, बातें मैं सुनूं, गालियां मैं खाऊं। हर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। All our best wishes to you. Okay. All our best wishes to Pakistan cricket. I hope कि सिस्टम चलता रहे, ये सिस्टम इसी तरह हमारी क्रिकेट को वापस उन ऊंचाइयों पे ले आए जिन ऊंचाइयों को हमने देखा है, हमने विटनेस किया, और हमें पास्ट ग्लोरीज की एग्जाम्पल ना देनी पड़े, हमारी ग्लोरीज नहीं हो जाए, हम नई चीज़ों की एग्जाम्पल दें, हम नई चीज़ों को एंजॉय करें। आकिब, थैंक यू। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।